चांद पर उतरकर चंद्रयान बोला, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया और आप भी। चंद्रमा के भाल पर तिरंगे का तिलक लहराया। दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला पहला देश भारत है। 23 अगस्त 2023 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया का एक ऐसा दिन बन गया है जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दिन हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान को उतारकर वह उपलब्धि हासिल की है जिसे अमेरिका व रूस जैसे देश भी अब तक हासिल नहीं कर पाए। इस उपलब्धि के बाद चांद अब हमारे भविष्य के अंतरिक्ष मशीनों के लिए स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। प्रधानमंत्री की आंखों से झलके खुशी के आंसू। लेकिन लैंडिंग के आखिरी पलों में क्या हुआ ऐसा कि विक्रम लैंडर बेकाबू हुआ? दोस्तों, इस वक्त भारत में खुशी की लहर दौड़ उठी है। हर तरफ इसरो चंद्रयान के नारे गूंज रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, चांद की सतह पर सिर्फ लैंडिंग जो अमेरिका, चीन ने अनेक फेल मिशन करने के साथ अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए, वहीं इसरो ने पूरी मेहनत व शिद्दत से दूसरी बार में ही ये कर दिखाया। अद्भुत, असाधारण, अविश्वसनीय और अविश्वसनीय। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को सफलतापूर्वक उतारकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने बुधवार को देश की अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि उस समय हासिल हुई जब चांद के इस हिस्से पर सूर्योदय हो रहा था। यह सूर्योदय के साथ साथ चांद पर भारत के उदय का पल भी बन गया था। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। अपने अपने घरों और विभिन्न संस्थाओं में जो जहां था वहीं ठहर गया। लोग इस ऐतिहासिक मौके के लाइव प्रसारण को देख रहे थे और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ में तिरंगा लेकर लाइव प्रसारण देखते रहे। इन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों और 140 करोड़ देशवासियों को कोटि कोटि बधाई दी। दुनिया भर में बधाइयों का तांता लगा रहा। भारतीय अंतरिक्ष यान 42 दिनों की लंबी यात्रा के बाद बुधवार शाम 6:04 बजे चंद्रमा के उस हिस्से पर उतरा जहां विश्व का कोई दूसरा देश अभी तक नहीं पहुंच पाया। चांद पर लैंडर विक्रम के कदम पड़ते ही बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री टेक्निक एवं कमांड नेटवर्क स्ट्रैक स्थित मशीन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को गले लगा लिया और चंद बधाइयाँ दी। यह वो क्षण था जिसका इंतजार देश को पिछले कई वर्षों से था। यह वो कामयाबी है जिसके लिए इसरो वैज्ञानिकों ने पिछले 4 वर्षों से कड़ी मेहनत और पिछले 40 दिनों से दिन रात एक कर दिया। भारत अब विश्व के उन चुनिंदा अंतरिक्ष महाशक्तियों में शुमार हो गया जिसने ब्रह्मांड के किसी अन्य पिंड पर अपना यान उतारने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के एल्गोरिथम ने आखिरी मौके पर दिखाया कमाल। इसरो की ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक इतनी थी बेमिसाल जिसे देखकर दुनिया भर में गूंजा भारत का नाम। दोस्तों, 20 अगस्त को रूस के लूना 25 क्रैश के बाद पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पर ही थी। चारों तरफ इसरो ने इतनी बड़ी खुशी दे दी जिससे सभी भारतीयों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन भारत में टेंशन का माहौल छाया हुआ था। जैसे जैसे शाम आ रही थी, लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वहीं जब 5:20 पर जहां चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी, तभी 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कला में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इसके कनेक्शन को एकदम सही किया और इसके
ALS ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि अब विक्रम लैंडर अब खुद को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर इस खूबसूरत नज़ारों को निहारने वाले थे तथा विक्रम लैंडर ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की ओर बढ़ने लगा। चांद के पहले चरण की ओर वह बढ़ने लगा। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गोल गोल चक्कर लगाकर यह नीचे उतरने लगा। इसके दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके चारों डी-बूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाने के कारण वह धीरे धीरे रफ्तार उसकी कम होने लगी। करीब 11 मिनट 30 सेकंड के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और यह सतह से केवल 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके दौरान विक्रम लैंडर ने 2 कमाल के काम भी किए। पहला, लैंडिंग में सहायक कारा और लासा सेंसर को ऑन किया और दूसरा, चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम किया। अब नहीं रहा चंद्रमा दूर का। वो कहते हैं ना, किसी के झंडे में चंद्रमा है, हमारे तो चंद्रमा पर झंडे है। इसी आस के साथ में मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ। धन्यवाद।